लोहे कौरानी पड़ी है, देखिए इसके बाद देखिएगा बरकत होगी और आप पास हो जाएंगे। और सबके लिए दुआ करें, अल्लाह मियाँ पूरी कायनात में जो है वो के लोग नेक हो जाएं और जैसा अल्लाह मियाँ चाहता है वैसे हो जाएं और सब जन्नत में जाएं। किसी के लिए बद्दुआ ना करें, किसी के लिए ना कहें कि तबाह हो जाए, अमेरिका के लिए ना कहें, सबके लिए दुआ करें कि सब अल्लाह मियाँ नेक हो जाएं, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिए। अमेरिका, रशिया, जितने बड़े बड़े कंट्रीज हैं, चाइना, फ्रांस, सबके लिए दुआ करें, अल्लाह मियाँ उन्हें नेक बना दे। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं मिलता, बद्दुआ से कुछ नहीं मिलता, दुआ से असल चीज़ है। दुआ किया करें, अल्लाह मियाँ सबको, आपको, आप मेरे वालिदैन को, आपके वालिदैन को ज़िंदा सलामत रखे और बड़ी उम्र दे, खुशियाँ दे। मौला हर बीमारी से बचाए, हम सबकी उम्र में बरकत दे, दुनिया और आखिरत हमारी कामयाब हो, हमारा ईमान मजबूत हो। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, हम शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या, इसके से पढ़ने से पहले कंपोजिशन पढ़ लेते हैं, पार्लियामेंट की क्या होती है। ठीक है ना, पार्लियामेंट की कंपोजिशन क्या होती है और पार्लियामेंट किसे कहते हैं, लेजिस्लेटर कौन होता है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में जाते हैं। तो ये जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ ना 1947 में, तो पाकिस्तान के पास आइन नहीं था। आइन कहते हैं कि ऐसे कानून को जो मुल्क को चलाने के लिए, मुल्क को रन करने के लिए होता है। आम आदमी के लिए नहीं होता है, मुल्क को रन करने के लिए जो कानून होता है उसको कहते हैं आइन। पाकिस्तान के पास तो आइन था नहीं। कायदे आज़म ने क्या किया, 1935 में अंग्रेज जो था वो, आपको पता है, इंडिया पे रूल करता था, उसने आइन बनाया था। वो 1935 में आइन बना था, वही वाला आइन कायदे आज़म ने उठा लिया, उसको कॉपी कर लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया। और फिर क्या हुआ कि ड्यूटी लगाई पाकिस्तानियों की कि तुम आइन बनाओ। और फिर कायदे आज़म बेचारे नहीं रहे, तो 1956 में हमारा पहला आइन बना। उसके बाद हमने उस आइन को ख़त्म किया, 1962 में दूसरा आइन बनाया, उसको ख़त्म किया। 72 में हमने थोड़ी टेम्परेरी आइन बनाया, उसको भी ख़त्म किया। और 73 में जो हमने आइन बनाया वो अभी तक कायम है। तो ये बहुत ही बुरी बात है, पाकिस्तान ने 4 आइन बनाए। एक ही आइन होना चाहिए था, दुनिया में एक आइन होता है, हमारे मुल्क में 4-4 आइन है। इसके अलावा और भी आर्जी आइन बहुत सारे बने, लेकिन बाहर ये गंदी बात नहीं करनी चाहिए, बुरी बात को छोड़ देना चाहिए। बाहर 73 में जो आइन बना, डॉक्टर हफीज़ पीरज़ादा साहब ने बनाया है। डॉक्टर हफीज़ पीरज़ादा, ज़ाद लिखा है ज़्यादा, डॉक्टर हफीज़ पीरज़ादा साहब ने बनाया। भुट्टो साहब कोई कारनामा है, भुट्टो साहब ने बनवाया। तो भुट्टो साहब की गवर्नमेंट को ही बहुत बड़ा कारनामा है कि वो आज तक वही आइन चल रहा है, 73 का आइन। माशाल्लाह इसको बने हुए 48 ईयर्स हो गए हैं और ये इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का यही आइन रहेगा और अब कोई आइन पाकिस्तान 5वां आइन नहीं बनाएगा। ठीक है, अमेरिका का, दुनिया का आइन देखें एक ही दफ़ा बना और उसमें आइन में तब्दीली हो जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन आइन को ख़त्म नहीं करना चाहिए, नया आइन नहीं लेके आना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर हुई बात? तो आपको अच्छा खासा बैकग्राउंड मिल गया आपको कि क्या कुछ हुआ माजी में। बड़ी तल्ख और बड़ी दुख भरी स्टोरी है कि 3 हमारे आइन ख़त्म हो गए और चौथा आइन जो बना माशाल्लाह वो कायम है। ये 3 आइन जो बने और ख़त्म हुए, ये तो बहुत ही दुख की स्टोरी है। बहरहाल अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि दुनिया में ऐसा ना हो, अब पाकिस्तान तरक्की की तरफ चले। ये डॉक्टर हफीज़ पीरज़ादा हैं, डॉक्टर हफीज़ पीरज़ादा, ये डॉक्टर है, एक्स लिख दिया मैंने, डॉक्टर है, डी है ये, डी डॉक्टर हफीज़ पीरज़ादा ही है। और ये भुट्टो है, जवानी की तस्वीरें इन डॉक्टर हफीज़ पीरज़ादा की और भुट्टो की बुढ़ापे की तस्वीरें भी मैंने लगा दी। और आगे इंडिया ने जो आइन बनाया, इंडिया ने आज़ादी के बाद, इंडिया भी 47 में आज़ाद हुआ, उसके पास भी आइन नहीं था, लेकिन इंडिया ने अपना आइन बनाया और डॉक्टर अम्बेडकर ने वो आइन बनाया था। वो आइन जो है, डॉक्टर अम्बेडकर जो थे आइन बनाने वाले, नेहरू ने बनवाया, नेहरू उस वक्त पीएम था, नेहरू ने बनवाया डॉक्टर अम्बेडकर से। और ये खुशी की बात है कि जो डॉक्टर अम्बेडकर हैं वो कायदे आज़म के सियासी शागिर्द थे, तो कायदे आज़म ने उनको सियासत में आगे बढ़ाया था। तो हम कह सकते हैं इंडिया का आइन पाकिस्तान के कायद के शागिर्द ने बनाया है। ठीक है ना, जिन्ना साहब के स्टूडेंट थे पॉलिटिक्स में, दोस्त भी थे और स्टूडेंट भी थे। जिन्ना साहब ने उनको बहुत आगे बढ़ाया। लेकिन जब पाकिस्तान बनने लगा तो वो इंडिया में रह गए, क्योंकि हिंदू थे वो आए नहीं और वहीं रुक गए वो। अब देखिए, किसी भी मुल्क के लिए को चलाने के लिए 3 इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, 3 इम्पॉर्टेंट बॉडीज होती हैं जो मुल्क चलाती हैं।
लेजिस्लेटिव एक मुल्क का एक पार्ट होता है जिसको अपर हाउस यानी सेनेट कहते हैं, और एक होता है लोअर हाउस नेशनल असेंबली कहते हैं। ये लेजिस्लेटिव है। लेजिस्लेटिव में दो चीजें आती हैं, याद रखिए, अपर हाउस और लोअर हाउस। पाकिस्तान में अपर हाउस का नाम है सेनेट और लोअर हाउस का नाम है नेशनल असेंबली। ठीक है, हम इंडिया में से अपर हाउस का नाम क्या है? राज्यसभा। लोअर हाउस का लोकसभा। इसी तरह अमेरिका में अपर हाउस का नाम है सेनेट और लोअर हाउस का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इंग्लैंड में अपर हाउस का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और लोअर हाउस का नाम है हाउस ऑफ कॉमन। ऑस्ट्रेलिया में अपर हाउस का, फ्रांस में अपर हाउस का नाम है सेनेट और लोअर हाउस का नाम है नेशनल असेंबली, इत्तेफाक से। तो पाकिस्तान में अपर हाउस को सेनेट कहते हैं। अपर हाउस बोले सेनेट बोले एक ही बात है, और लोअर हाउस बोले या नेशनल असेंबली बोले एक ही बात है। एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है, और प्राइम मिनिस्टर की जो टीम है यानी कैबिनेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर भी शामिल होती है। जुडिशरी में एक सुप्रीम कोर्ट है हमारे पाकिस्तान में। अमेरिका में 51 सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि हर स्टेट की अपनी कोर्ट है। अमेरिका में सुप्रीम, पाकिस्तान में एक ही सुप्रीम कोर्ट है और 5 हाई कोर्ट्स हैं, 4 सूबों में हैं और 5वीं इस्लामाबाद में है। और एक लोअर कोर्ट्स बहुत सारी हैं, बहुत एक एक इलाके में बहुत सारी कोर्ट्स होती हैं लोअर। ठीक है, तो लोअर कोर्ट्स तो बहुत हैं पाकिस्तान में। हाई कोर्ट सिर्फ 5 हैं और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक है। आप यहीं कराची में कहाँ है सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में, और कराची में जो है वो ब्रांच है, या उसको बेंच कह लें आप ब्रांच समझ ना कहिएगा, बेंच। वहाँ यहाँ बेंच है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट, हर कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जा सकता इस्लामाबाद, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बड़े बड़े इलाकों में यानी ब्रांचेस बना दी हैं, यूँ समझे आप लोग। लेकिन ब्रांच मत बोलें, ब्रांचेस लफ्ज सही नहीं रहेगा। जो असल लफ्ज है वो सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे क्या बनी हुई है, बड़े बड़े इलाकों में बेंचेस। ठीक है, एक ही बात है, बेंच और ब्रांच। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो एल ई जे से मुल्क चलता है, और ये सब चीजें आइन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनके बारे में बड़ा डिटेल लिखा हुआ है। लेजिस्लेटिव क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है और जुडिशरी क्या है। जुडिशरी यानी अदालत, एग्जीक्यूटिव का देखिए, लेजिस्लेटिव का काम होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है कानून पे अमल करवाना। जो कानून पे फॉलो नहीं कर रहा है उसे कहते हैं फॉलो करो, उनसे काम, ठीक है, उनसे काम लेना, काम कराना। और जुडिशरी का काम होता है कानून के मुताबिक सजा देना। 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स मैंने आपको बता दिए कि लेजिस्लेटिव से पहले एक चीज समझ लें, पार्लियामेंट क्या होती है। पार्लियामेंट नेशनल असेंबली और सेनेट को कहते हैं। और अगर इन पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली और सेनेट में एक चीज प्रेसिडेंट को जोड़ दें तो क्या बन जाती है, लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर में प्रेसिडेंट भी आता है और पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट नहीं आता है, नेशनल असेंबली और सेनेट आती है, यानी लोअर हाउस और अपर हाउस। पार्लियामेंट है, और अगर इसमें ऐड कर दें प्रेसिडेंट को तो लेजिस्लेचर हो जाएगा। ठीक है, कानून अच्छा, एग्जीक्यूटिव आपको पता है किसको कहते हैं, और जुडिशरी आपको मालूम है। व्हाट आर मिनिस्टर्स? मिनिस्टर्स कौन होते हैं? देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर बनता है ना, जो आदमी प्राइम मिनिस्टर बनता है वो तो आपको पता है वही बनता है जो नेशनल असेंबली के अंदर सबसे ज्यादा सीटें लेता है। ठीक है, वो क्या करता है, अपनी एक टीम बनाता है। वो टीम जो होती है, याद रखिएगा, वो नेशनल असेंबली से ही निकालता है लोगों को। लॉ कहते हैं नेशनल असेंबली में से ही निकालना चाहिए और कहीं से नहीं। लेकिन अगर आपको सेनेट से लेना है तो सेनेट से भी ले सकते हैं, यानी अपर हाउस से भी ले सकते हैं, लेकिन 25% से ज्यादा नहीं ले सकते। फर्ज करें अगर एक आदमी ने, एक पीएम ने 20 आदमियों की टीम बनाई है, तो 20 में से वो 25%, 20 का 20, 25%, 25% ज्यादा सेनेट नहीं हो सकता। तो 25% 20 का होता है 5 आदमी सेनेट से लेगा और 15 आदमी नेशनल असेंबली से ही होंगे। ऐसा भी हो सकता है वो सारे के सारे नेशनल असेंबली से ले ले और सेनेट से ना ले। हाँ, ठीक है, सेनेट से ना ले, मर्जी उसकी। लेकिन नेशनल असेंबली से लेना वाजिब है, वाजिब है, वाजिब है। और अगर बाहर से लेना है तो सेनेट से लेंगे, सिर्फ सेनेट से लेंगे, सिर्फ सेनेट से लेंगे, और 25% से ज्यादा नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। ठीक है, और अगर ना सेनेट से ना लेना चाहें तो बहुत ही अच्छी बात है, ना लें। ठीक है, इमरान खान ने सेनेट से लिया है कोई मेंबर? पीएम है, हाँ लिया। फरूक नसीम साहब जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं वो सेनेट से आए, वो नेशनल असेंबली के मेंबर नहीं है। ठीक है ना, इमरान खुद नेशनल असेंबली के मेंबर है। ठीक है ना,
और उनके बाकी मिनिस्टर भी नेशनल असेंबली के मेंबर हैं। इमरान ने सेनेट से लिए हैं थोड़े बहुत लोग। पार्लियामेंट क्या होती है आपको पता है? अपर हाउस यानी सेनेट और लोअर हाउस नेशनल असेंबली को कहते हैं पार्लियामेंट। जब भी पार्लियामेंट बोले तो समझ जाइएगा, अभी हम पढ़ेंगे नेशनल असेंबली और सेनेट क्या होता है, मजा आएगा। लेजिस्लेटर कौन होते हैं? लेजिस्लेटर कहते हैं जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, मेंबर ऑफ सेनेट्स और प्रेसिडेंट, इन तीनों को मैंने अभी आपको बताया, नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रेसिडेंट तीनों को जमा कर लें तो क्या बनता है? लेजिस्लेशन या लेजिस्लेटर। लेजिस्लेटर कहते हैं कानून बनाने वाले और लेजिस्लेशन कहते हैं कानून बनाने के अमल को। बात तो एक ही है, बात ठीक है ना? लेजिस्लेटर माने कानून बनाने वाले और लेजिस्लेशन कानून बनाने के प्रोसेस को कहते हैं। यानी कानून के बनाने वाले प्रोसेस को कौन बनाता है? लेजिस्लेटर बनाते हैं। लेजिस्लेटर लेजिस्लेशन करते हैं। लेजिस्लेटर क्या करते हैं? लेजिस्लेशन करते हैं। और लेजिस्लेटर है कौन? सदर है, सेनेट है और नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं। सेनेट के अंदर भी मेंबर्स होते हैं 100, नेशनल असेंबली में मेंबर्स होते हैं 342। आगे पढ़ेंगे। पार्लियामेंट मेक्स लॉ, जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है, याद रखिएगा, वो परमानेंट लॉ होता है, उसको एसीटी एक्ट कहते हैं। एसीटी एक्ट, एसीटी एक्ट। जो प्रेसिडेंट लॉ बनाता है उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं और वो टेम्पररी लॉ होता है। याद रखिएगा, ये सब लॉ बना सकता है लेकिन टेम्पररी लॉ होगा। लेकिन जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, नेशनल असेंबली और सेनेट मिलकर 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 जो लॉ बनाएंगे वो परमानेंट होगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गई बातें? सेनेट पार्लियामेंट का लॉ ज्यादा स्ट्रांग होता है और उसको एक्ट कहते हैं, एसीटी एक्ट, जैसे कंपनीज एक्ट है, ठीक है। और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से सदर ने बनाया है, ठीक है। इन पाकिस्तान देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्शन। पाकिस्तान में दो इलेक्शन होते हैं, एक कहलाता है डायरेक्ट इलेक्शन, एक इनडायरेक्ट इलेक्शन। जो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं वो नेशनल असेंबली के होते हैं और 4 सूबों के, हमारे 4 सूबे हैं, 4 सूबों के इलेक्शन होते हैं। टोटल 5 इलेक्शन जो है हमारे यहाँ वो डायरेक्ट होते हैं। और इनडायरेक्ट इलेक्शन किसके होते हैं? सेनेट के और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के, ठीक है ना? याद रखिए। तो आपको पता है पार्लियामेंट में कौन आता है? नेशनल असेंबली और सेनेट आते हैं, लेकिन सेनेट का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है और नेशनल असेंबली का इलेक्शन डायरेक्ट होता है। क्लियर होगा? क्लियर हो गया? अच्छी तरह पढ़ लें, आगे बढ़ते हैं। कैन ए पर्सन बिकम प्रेसिडेंट इफ ही इज एमपीए, एमएनए, सेनेटर? नहीं, अगर एक आदमी सदर बनना चाहता है तो उसको एमपीए अगर पहले से है तो एमपीए छोड़ना पड़ेगा, सेनेटर छोड़ना पड़ेगा, एमएनए छोड़ना पड़ेगा। ये कोई भी आदमी एमपीए जो यानी एमपीए हो या सेनेटर हो या एमएनए हो, यानी नेशनल असेंबली का मेंबर हो या सेनेट का मेंबर हो या सूबाई असेंबली का मेंबर हो, वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, उसको रिजाइन करना पड़ेगा पहले। प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या है? जो क्वालिफिकेशन बताई है वो एमएनए के लिए, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली के मेंबर की जो क्वालिफिकेशन है वो वही प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पढ़ लेंगे, आगे देखते हैं। कैन ए पर्सन बिकम मेंबर पीए, एनए एंड सेनेट एट सेम टाइम? एक आदमी प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर है, वही आदमी नेशनल असेंबली का मेंबर है, वही सेनेट मेंबर है, ऐसा नहीं हो सकता। एक आदमी को एक वक्त में एक ही बॉडी का मेंबर हो सकता है। अगर एमएनए है तो वो एमएनए ही रहेगा, एमपी है तो उसे एमपीए होगा, या अगर वो सेनेटर है तो सेनेटर होगा। ऐसा नहीं हो सकता तीनों पोजीशंस वो एट अ टाइम रखे, एक पोजीशन रख सकते हैं। जैसे मिसाल में इमरान खान है, वो एमएनए, वो एमएनए ही है, रह सकते हैं। अगर एक आदमी ने ऐसा हो जाता है कि कभी एक आदमी ने सीट एमएनए की भी जीत ली, एमपीए की भी जीत ली, तो उसे फिर एक सीट छोड़नी पड़ती है और वो फिर सीट छोड़ेगा तो दोबारा इलेक्शन होगा उस पर, ठीक है। जैसे इमरान खान ने किया था कि क्या नाम है, 4 जगह से वो एमएनए खड़े हो गए थे और उससे 3 जगह से जीत गए थे वो। तो उन्होंने फिर वो क्या किया कि एमएनए की 4 जगह से सीटें जीत गए थे, 4 जगह से वो एमएनए बन गए थे, तो वो उनको छोड़नी पड़ी 3 सीटें। फिर उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुए, उसमें एक सीट पे नवाज शरीफ लोग जीत गए, एक 2 सीटों में तो मेरे ख्याल में इमरान खान के दूसरे जो आदमी खड़े हुए थे वो जीत गए। बहरहाल इसी तरह ये तो एमएनए का था। तो एक आदमी जब एमएनए नहीं हो सकता 2 जगह से, तो एमपीए और एमएनए तो हो नहीं सकता, सही है। तो एमपीए और एमएनए और सेनेटर एक वक्त में एक आदमी नहीं हो सकता, अलग अलग आदमी होंगे। अब एक सवाल उठता है कि एक आदमी एमएनए के लिए 4 जगह से क्यों एमएनए खड़ा होता है? इसलिए खड़ा होता है कि वो अगर एक जगह से हार जाए तो हो सकता है दूसरी जगह से जीत जाए, और पीएम जिसको बनने का शौक होता है वो 3-4 जगह से खड़ा होता है, उसके उसे पता होता है मुझे तो जीतना ही है, अगर मेरी टीम जीत गई और मैं हार गया
तो फिर कोई मज़ा ही कैसे ख़राब हो जाएगा। इसलिए इमरान खान 4 जगह से पीएम के एमएनए के लिए खड़े हुए थे, ताकि मुस्तकबिल में वो पीएम बन सकें अगर उनकी टीम जीत जाए। ये एमपी के लिए होता है, एक आदमी 4-5 जगह से एमपी खड़ा होता है कि वो जीत सके, इसलिए ठीक है। तो ये है। पढ़ते हैं। अब देखिए, इलेक्शन जो हमारे सूबे में इलेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं। हमारे 4 सूबे हैं, हर सूबे में पॉपुलेशन है। पंजाब की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए सूबे में 371 लोग चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि वो उस पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स को कैटर करें। तो पंजाब में 371 लोग जो हैं गवर्नमेंट कहती है कि वो आप चूज़ करें, तो वो सूबे में जो इश्यूज़ हैं, हेल्थ, एजुकेशन है और बाकी कंस्ट्रक्शन है, प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ें उसके लिए 371 है। सिंध में पॉपुलेशन थोड़ी कम है, लेकिन इसमें 168 है। केपीके में सिंध से कम है तो 145 है। बलूचिस्तान में पॉपुलेशन तो बहुत ही ना होने के बराबर है, कम है पॉपुलेशन, पूरी पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 4% पॉपुलेशन है, तो इसलिए वहाँ पे सीट्स जो हैं वो 65 हैं। ये MPA क्या होता है? मेंबर ऑफ सूबाई असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली। तो ये 4 सूबाई असेंबलियाँ हैं अलग अलग। 371 लोग पंजाब से खड़े होते हैं हर पार्टी से। इमरान खान भी 371 खड़े करेगा, बिलावल भी खड़े करेगा, नवाज भी खड़ा करेगा, ताकि वो 371 में से कोशिश होगी कि वो 371 सारे इमरान जीत जाए। बिलावल कहेगा मैं जीत जाऊं, और क्या नाम है, नवाज कहेगा मैं जीत जाऊं। इसी तरह सिंध से इमरान चाहेगा मैं जीत जाऊं, बिलावल चाहेगा मैं जीत जाऊं, 168 सीट नवाज चाहेगा मैं जीत जाऊं। 168 सीटों पे मुकाबला होगा। केपीके में 145 सीटों पे मुकाबला होगा और बलूचिस्तान में 65 सीटों पे मुकाबला होगा। तो टोटल सीटें तो काफ़ी बन जाती है ना, 371 प्लस 168 प्लस 145 प्लस 65। लेकिन इनको प्लस नहीं करते, अलग अलग रखें, क्योंकि सूबे अलग अलग हैं, या आपस में सूबे इंडिपेंडेंट हैं। तो 371 सीट्स पे पंजाब में इस दफ़ा इमरान खान ने ज़्यादा सीट पकड़ी, सिंध में पीपल्स पार्टी ने पकड़ी, केपीके में इमरान खान ने पकड़ी, बलूचिस्तान में मिला जुला रुझान रहा। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फर्ज करें जैसे हमने बताया 371 कंटेस्टेंट इमरान खान ने खड़े किए, पीपल्स पार्टी ने देखें 371 किए, नवाज ने भी 371 किए और अदर पार्टीज ने भी 371 खड़े किए पंजाब में। सिंध में 168 इमरान ने भी खड़े किए, पीपल्स पार्टी ने भी 168, नवाज ने भी 168, ML ने मुस्लिम लीग नवाज, और इसी तरह अदर ने भी 168। केपीके में 145 सीट्स हैं, इमरान ने 145, पीपल्स पार्टी ने 145, नवाज ने भी 145 और अदर पार्टी ने भी 145 लोगों को खड़ा किया। बलूचिस्तान में इमरान ने 65 लोगों को खड़ा किया और पीपल्स पार्टी ने भी 65 लोगों को खड़ा किया, नवाज ने भी 65 लोगों को और अदर पार्टी ने भी 65, नवाज ने भी और अदर पार्टीज ने भी 65 लोगों को खड़ा किया। तो सात पार्टी ने देखें 65 लोगों को खड़ा किया बलूचिस्तान में। रिजल्ट फर्ज कर लेते हैं, समझाने के लिए कह रहा हूँ। इस 371 में से इमरान ने 150 सीट जीत ली, 100 सीटें सपोज करें पंजाब में पीपल्स पार्टी ने जीती 90, नवाज शरीफ ने जीती और 81 अदर पार्टीज जीत गई। तो इसका मतलब है कि इमरान खान जीत गया है पंजाब से। देखिए सिर्फ 150 है, सबसे ज़्यादा है। इस तरह सिंध से देखें तो इमरान ने 28 सीटें जीती आउट ऑफ 168, 90 पीपल्स पार्टी ने जीती, 20 मुस्लिम लीग ने और 30 अदर पार्टी ने। तो इसमें पीपल्स पार्टी जीत गई। केपीके में कितनी सीट्स हैं? 145, 145 में से 99 इमरान खान ने जीत ली, 36 जो है वो अदर पीपल्स पार्टी ने जीती, नवाज ने 5 और अदर पार्टी ने 5। बलूचिस्तान की सीटें कितनी हैं? 65, 65 में से 15 इमरान खान ने जीती, पीपल्स पार्टी ने 30 जीती, 15 सीट नवाज ने और 5
अदर पार्टीज ने। तो क्या वो मिला जुला रुझान मेरे पास रिजल्ट आया, वही आया, पंजाब से इमरान खान जीत गया और सिंध से पीपल्स पार्टी जीत गई, केपीके से इमरान जीता और बलूचिस्तान से पीपल्स पार्टी जीत गई। ये रिजल्ट आया। अब पंजाब में हुकूमत जो बनेगी, पंजाब की हुकूमत की बात हो रही है, सिर्फ पंजाब की, तो इसमें इमरान खान हुकूमत बनाएगा। उसमें इमरान की सीटें बहुत ज़्यादा हैं, तो जो हुकूमत बनाएगा तो कितनी सीटें हैं टोटल पंजाब की? 371। तो 371 लोग जीते हैं, जिसमें से 150 इमरान के हैं। अब जो 100 पीपल्स पार्टी के हैं, 90 मुस्लिम लीग के हैं और अदर पार्टी के 81 हैं। अब ये टोटल 371 लोग जो हैं, उसमें अक्सरियत इमरान खान की है। अब एक वो बनेगी, एक हॉल होगा, उस हॉल को कहेंगे पंजाब असेंबली। पंजाब असेंबली, अब पंजाब असेंबली का जो हॉल होगा उसमें इमरान खान की गवर्नमेंट बनेगी और बाकी लोग जो होंगे, जो 100 पीपल्स पार्टी के, 90 मुस्लिम लीग और ये अदर जो 81 है, ये लोग जो है वो नहीं मतलब ये अक्सरियत नहीं ले सके, जीते हुए तो हैं। देखिए, इमरान खान ने 371 खड़े किए थे लोग पंजाब में, जीते 150। पीपल्स पार्टी ने 371 खड़े किए थे लेकिन जीते 100 और 271 पीपल्स पार्टी के हार गए। नवाज शरीफ ने 371 खड़े किए थे लेकिन 90 जीते। अदर पार्टीज ने 371 खड़े किए थे लेकिन 81 जीते। ये जीते हुए लोग हैं, सही है। 150 जीते हुए लोग हैं, 100 जीते हुए लोग हैं, 90 जीते हुए लोग हैं, 81 भी जीते हुए लोग हैं। नहीं, जीतते तो हैं ये लोग, लेकिन इनकी क्वांटिटी कम है। क्वांटिटी पीटीआई की ज़्यादा है, तो इसलिए गवर्नमेंट पीटीआई की बनेगी। जो हॉल होगा उसको पंजाब असेंबली कहेंगे। इस हॉल में जो है वो इमरान खान की हुकूमत बन जाएगी और उसका हॉल पंजाब असेंबली का में अब 2-3 चीज़ें सिलेक्ट की जाएंगी। एक ये कि इसका हॉल का हेड कौन होगा, उसके कहते हैं स्पीकर। ज़ाहिर इमरान खान जीत जाएगा कि उसके पास सीट ज़्यादा है। स्पीकर का जो इलेक्शन होगा तो ये 150 सीटें लिए हुए हैं। हाँ, अगर ये पीपल्स पार्टी नवाज मिल जाए तो ये 190 हो जाएंगे और इमरान अकेला 150 है, तो ये दोनों मिलकर एक हुकूमत बना सकते हैं। फिर इमरान नहीं बना सकेगा हुकूमत, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पीपल्स पार्टी में नवाज से मिलेगी नहीं, कि वो अपनी एक आइडेंटिटी पीपल्स पार्टी की अलग है, नवाज की अलग है, तो ये नहीं मिल सकते। तो इससे क्या होगा, अदर्स जो होती हैं, छोटी छोटी पार्टीज होती हैं, ये मिल जाती हैं, तो इमरान अदर्स को मिलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हुकूमत बाहर नज़र आ रहा है कि इमरान खान की बन जाएगी पंजाब में। और स्पीकर का इलेक्शन होगा तो इमरान खान का स्पीकर आ जाएगा, डिप्टी स्पीकर भी इमरान खान का ही आ जाएगा। कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो होते हैं वो हेड होते हैं पंजाब असेंबली के। और फिर हुकूमत हो गई असेंबली के, और फिर इसमें हुकूमत जो बनाते हैं उसके उस आदमी को कहते हैं सीएम, जो अब पंजाब में हुकूमत करेगा। इमरान खान अपना सीएम, इमरान खान का कोई 150 में से कोई एक आदमी सीएम बन जाएगा, इसी में से स्पीकर बन जाएगा 150 में से, डिप्टी स्पीकर भी 150 में से कोई बनेगा। अब सीएम बन जाएगा, सीएम बना दिया सपोज कर इमरान खान ने, उस्मान साहब जो है ना पंजाब के स्पीकर बन गए, वो बन गए सीएम। फिर सीएम बनने के बाद साथ साथ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी बन गए दूसरे कोई लोग। अब क्या हुआ कि सीएम कहेगा इमरान खान से मुझे एक टीम चाहिए ताकि मैं काम कर सकूं। वो टीम इमरान खान जो है वो इसी 150 में से कुछ लोगों को चूज करेगा, तो वो टीम को कहते हैं कैबिनेट। तो सीएम कैबिनेट बनाएगा और उसका हेड सीएम खुद होगा। नेशनल असेंबली का हेड तो स्पीकर होगा ना, सॉरी पंजाब असेंबली का हेड कौन होगा? स्पीकर होगा। नेशनल मैंने गलत बोल दिया। पंजाब असेंबली का हेड तो स्पीकर होगा, और अगर वो नहीं है तो डिप्टी स्पीकर उसके बाद होगा। और वो सिर्फ हॉल के हद तक है, जो हॉल में मीटिंग हुआ करेगी तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का रोल होगा। लेकिन पंजाब में जो सारे मसले हल करेगा वो सीएम करेगा, और सीएम को टीम चाहिए। टीम जो है वो यहीं से लेनी पड़ेगी। कहाँ से लेनी पड़ेगी? इन्हीं 150 में से लेगा ने। वो चाहे तो अदर में से किसी को मिला ले खुश करने के लिए, नवाज का एक आदमी ले ले, यहाँ पीपल्स पार्टी का एक आदमी ले ले, तो इमरान खान लेगा नहीं कभी भी, अदर में से उठा लेंगे किसी के लोगों को। तो कोशिश तो इमरान खान की होगी कि 150 में से ही लें। ये आप समझ में आ गया कि इमरान खान
सीएम भी बना दिया, स्पीकर भी बना दिया और डिप्टी स्पीकर भी बना दिया। अब स्पीकर का और आप कह रहे होंगे सीएम का क्या काम है? सीएम काम करेगा, ऊपर नीचे होगा तो स्पीकर उसे बुलाएगा मीटिंग हॉल में और बेइज्जत करेगा और उससे पूछेगा कि तुम ये गलत काम क्यों कर रहे हो, और ये 100 भी उससे पूछेंगे सीएम से, ये 90 जो हैं नवाज के वो भी पूछेंगे, पीपल्स पार्टी के 100 भी पूछेंगे, 81 जो है अदर भी पूछेंगे, भाई सीएम साहब क्या कर रहे हो, तुम्हारी टीम क्या कर रही है। तो ये हॉल जो होता है पंजाब असेंबली, जिसका हेड सीएम है, उसका हेड स्पीकर है और उसका दूसरा हेड डिप्टी स्पीकर है। अगर स्पीकर ना हो तो डिप्टी स्पीकर, तो वो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर से पूछेंगे कि सीएम तू कर क्या रहा है। तो ये हॉल असेंबली हॉल जो होता है पंजाब असेंबली हॉल इसलिए होता है जहाँ पे जो सीएम है वो तो हीरो है, वो तो काम कर रहा है, वो गलत भी करेगा सही भी करेगा, तो उसकी पूछ गछ के लिए सीएम जो है वो अकाउंटेबल है, जवाबदेह है पंजाब असेंबली के सामने। समझ में आ गया? तो ये आपको पंजाब असेंबली समझ में आ गया। इसी तरह सिंध असेंबली में ले लें कि गवर्नमेंट जो है बता पीपल्स पार्टी बनाएगी और पीपल्स पार्टी फिर स्पीकर भी बनाएगी, डिप्टी स्पीकर भी बनाएगी और सीएम भी बनाएगी, और सीएम जो है वो टीम बनाएगा, टीम जो होंगे कैबिनेट कहलाएगी और कैबिनेट में 90 लोग ही होंगे, ठीक है। और वो चाहे तो बाहर से भी कुछ लोगों को ले सकता है जो कि अदर में से ही होंगे, वो नवाज से नहीं लेगा और इमरान से नहीं लेगा, वो अदर में से ही आएंगे। केपीके में इमरान खान जीता है तो इमरान खान जो केपीके असेंबली है उसका स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सीएम इसी तरह से होगा। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी जीती है तो बलूचिस्तान की असेंबली में पीपल्स पार्टी सीएम और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बनाएगी। तो ये 4 सूबों का मैंने आपको समझा दिया। पंजाब को मैंने डिटेल में बताया, बाकी सिंध में वही होगा जो तरीका पंजाब में है, वही केपीके में है, वही बलूचिस्तान में है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। पंजाब असेंबली बन गई, याद रखिएगा। और सीटें भी याद रखनी है आपने, ये सीटें जीती हुई हमने मिसाल दी हुई है, सीटें जीती हैं, ठीक है। अब आगे बढ़े। अब इलेक्शन ऑफ सेनेट होगा। अब सेनेट में आपको कि हर सूबे की 23 सीटें बराबर सीटें, जैसे नेशनल असेंबली में तो पंजाब असेंबली में आपने देखा था कि 371 पंजाब की थी और सिंध की 168 थी, केपीके की 145 थी और बलूचिस्तान की 65 थी, अलग अलग सीटें थी। लेकिन सेनेट के अंदर, सेनेट पूरे मुल्क की होती है, एक पाकिस्तान की होती है। ये वो जो हमने पढ़ी इससे पहले वो अलग अलग सूबे की थी, ये पूरे मुल्क की होती हैं। हर मुल्क सूबे को 23 सीटें दे दी जाती हैं। इमरान खान भी अपने 23 आदमी खड़े करेगा पंजाब से, सिंध पंजाब से बिलावल भी खड़े करेगा 23, नवाज भी खड़े करेगा और अदर पार्टीज भी खड़े करेंगी 23। इसी तरह सिंध से भी 23 और केपीके से भी 23 और बलूचिस्तान से भी 23। देखते हैं आगे, ठीक है। अब सेनेट के अंदर जो वोट देंगे वो कौन होंगे? तो सेनेट के अंदर वोट अब आवाम नहीं देगी। पहले जो वोट दे रही थी आवाम दे रही थी ना, अब यहाँ पे वोट आवाम नहीं देगी। जैसे पंजाब असेंबली में जो लोग जीते थे, याद है इमरान खान के 150 लोग जीते थे और पीपल्स पार्टी के 100 लोग जीते थे, आपके सामने आ रहा है। नवाज शरीफ 90, 81 किसने जिताया था? इनको जिताया था आवाम ने। अब ये जीते हुए लोग जो हैं ये सेनेट के अंदर वोट देंगे, ठीक है ना, सेनेट के अंदर वोट देंगे और सेनेट बनेगी। और जो 23 सीटें पंजाब से हैं तो उसके वोटर्स कौन हैं? यही लोग होंगे। 150 पीटीआई के होंगे, 100 पीपल्स पार्टी के होंगे, 90 मुस्लिम लीग के होंगे, 81 अदर होंगे। जब सेनेट के अंदर पंजाब का फैसला हो जाएगा, सेनेट के अंदर इसी तरह सिंध का फैसला हो जाएगा, इसी तरह सेनेट के अंदर फिर ये केपीके है और आखिर में बलूचिस्तान है। समझ में आ गया? ये इस तरह सेनेट के अंदर वोटर जो होते हैं वो लोग होते हैं जिनको आपने अवाम ने जिताया था। वो जो जीते हुए लोग हैं वो सेनेट के अंदर वोट देंगे और हर सूबे की 23 सीटें होंगी, ठीक है। समझ में आ गया? देखते हैं आगे। ये देखिए सब में 23 सीटें। तो हमने देखा 23 में से पंजाब से पीटीआई ने 15 सीटें पकड़ ली और सेनेट के अंदर 5 पीपल्स पार्टी ने पकड़ ली, नवाज ने 3, अदर्स ने कोई सीट नहीं ली। तो टोटल 23 सीटें ख़त्म हो गई, बढ़ गई। इसी तरह सिंध से 5 पीटीआई ले गया, 13 जो है वो पीपल्स पार्टी ने ली, 5 ली नवाज ने और अदर ने कोई सीट नहीं ली और
KPK से 13 सीटें इमरान ने जीत ली, 6 जो हैं वो पीपल्स पार्टी ने, 4 नवाज ने और 0 अदर नहीं अदर ने। बलूचिस्तान से 5 इमरान ने ली, 8 पीपल्स पार्टी ने ली, 5 ली नवाज ने और 5 ली अदर्स ने। 23 सीटें पूरी हो गई। तो हर सूबे की 23 सीटें होती हैं और 4 सीटें जो होती हैं इस्लामाबाद की होती हैं। इस्लामाबाद का भी इलेक्शन होगा, वही इस्लामाबाद से भी इमरान खान 4 खड़े करेगा, पीपल्स पार्टी भी 4 खड़े करेगी, नवाज भी 4 लोगों को खड़ा करेगा और फिर इस्लामाबाद का भी फैसला हो जाएगा। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने कहा ये ज़्यादा समझा दो। तो सेनेट के अंदर जो वोटर्स हैं वो अवाम नहीं है, ये वो लोग हैं जो आपने जिन लोगों को सूबे में असेंबली में जो लोग जीत कर आ चुके हैं वो वोट दे रहे हैं। ठीक है, अब नेशनल असेंबली का इलेक्शन होगा, अब से बराह रास्त अवाम, फिर अवाम आएगी। नेशनल असेंबली का इलेक्शन है, अवाम वोट देगी। पंजाब में 183 सीट्स हैं, 75 सीट्स हैं सिंध में, के में 43 हैं और बलूचिस्तान में 17 है। अब आप उससे पूछेंगे प्रोविंशियल असेंबली में और नेशनल असेंबली में फ़र्क क्या है। मैं कहूँगा कि प्रोविंशियल असेंबली नेशनल असेंबली में भी सूबे होते हैं, प्रोविंशियल असेंबली में भी सूबे थे यही, नेशनल असेंबली में भी वही सूबे हैं, लेकिन सीटों में फ़र्क आ रहा है। ये क्या वजह है? देखिए, वो सेपरेट इलेक्शन था। क्या मतलब, पंजाब के अलग असेंबली थी, KPK की असेंबली अलग, बलूचिस्तान अलग, पंजाब अलग, सिंध अलग, सबकी अलग अलग इलेक्शन हुए थे। अब ये इलेक्शन जो हो रहे हैं, ये वाला जो इलेक्शन है, बज़ाहिर तो ये सूबे के नाम लिखे हुए हैं कि सूबे से इतने हैं, KPK से इतने हैं, पंजाब से इतने हैं, बलूचिस्तान से 17 हैं, KPK से 43 हैं, पंजाब से 183 हैं और सिंध से 75 हैं, ये लिखा है ना। लेकिन ये इनकी हॉल जो असेंबली हॉल होगा वो एक होगा, अलग अलग नहीं होंगे। उसमें अलग अलग असेंबली हॉल बन रहे थे, इसमें एक ही असेंबली हॉल होगा, उसमें बैठेंगे सारे। अब जाहिर बात है कि इस देखते हैं कि पंजाब में 183 में इमरान खान ने 125 सीटें जीती पंजाब से इमरान खान ने आउट ऑफ 183 125 जीती, पीपल्स पार्टी ने 25 जीती, 24 नवाज ने और अदर पार्टी ने 14। ठीक है, इसी तरह सिंध से इमरान खान ने जीती सीटें, वो 10 जीती, 50 पीपल्स पार्टी ने, 5 नवाज ने और 10 अदर पार्टीज ने, सिंध की सीटें 75। तो ये है क्या नाम है, 75 में से भी आप समझ में आ गया, सिंध से 10 PTI ने जीत ली, पीपल्स पार्टी ने 50, नवाज शरीफ ने 5 और 10 अदर पार्टी ने ले ली, तो 75 सीटें बढ़ गई। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ कि इमरान ने कितने खड़े किए होंगे पंजाब से? 183 खड़े किए थे, 125 जीते, बाकी हार गए। पीपल्स पार्टी ने कितने खड़े किए होंगे? 183 खड़े लोगों को खड़ा किया होगा, जीते कितने? 25, बाकी सब हार गए। नवाज शरीफ ने 183 183 लोगों को खड़ा किया होगा, जीते कितने? 24, बाकी हार गए। अदर पार्टीज ने भी 183 लोगों को खड़ा किया होगा, लेकिन जीते कितने? 14, बाकी हार गए। अब ये सब जीते हुए लोग हैं। इधर सिंध में इमरान खान ने 75 लोगों को खड़ा किया, लेकिन जीते कितने? 10। पीपल्स पार्टी ने कितने लोगों को खड़ा किया? 75, जीते कितने? 50। नवाज शरीफ ने कितने लोगों को खड़ा किया? 75, जीते कितने? 5। नवाज शरीफ ने कितने लोगों को खड़ा किया? 75, जीते कितने? 5। अदर पार्टी ने 75 खड़ा किया, जीते कितने? 10। सब ये सब विनिंग लोग हैं ये सारे। KPK से इमरान खान ने 10 सीटें ली हैं आउट ऑफ 43। पीपल्स पार्टी ने भी 10 सीटें ली, 5 सीटें ली किसने? नवाज ने, और 8 सीटें ली अदर ने। बलूचिस्तान से 6 सीटें ली, 17 सीटें टोटल, 6 ली PTI ने, 5 ली पीपल्स पार्टी ने, 5 ली पीपल्स पार्टी ने, 5 ली नवाज ने और 1 सीट ली अदर ने। तो ये जीते हुए खड़े कितने हुए थे? इमरान ने 17 लोग खड़े किए थे, लेकिन जीते 6, बाकी हार गए। ठीक है ना, 11 लोग हार गए इमरान खान के। पीपल्स पार्टी के लिए 17 लोग खड़े किए थे, 12 हार गए। नवाज शरीफ ने 5 लोग खड़े किए, 12 लोग खड़े किए थे, सॉरी 17 लोग खड़े किए थे, 12 हार गए, 5 जीत गए। अदर पार्टी ने 17 लोग खड़े किए थे, 16 हार गए। समझ में आ गया? तो पीपल्स पार्टी ने भी 17 लोग खड़े किए थे, लेकिन 12 हार गए। इमरान खान ने 17 लोग खड़े किए थे। ठीक है, तो ये विनिंग वाले लोग हैं। तो ये नेशनल असेंबली के विनिंग लोग आ गए। अब बज़ाहिर देखा जाए तो सीटें देखी जाएंगी किसकी ज़्यादा है। तो हम देखेंगे PTI की सीटें बनती हैं कोई पंजाब से 125, 10 10 और 6, तो टोटल 125 में 10 10 जमा कर दें 135,
पंजाब से पीटीआई की सीटें 125 हैं, सिंध से 10 हैं, 135 और केपीके से 10 हैं, तो 145 और 6 ले लें तो कितने हो गए? 151 सीटें होगी किसकी? पीटीआई की। पीपल्स पार्टी की सीटें बहुत कम है, नवाज की कम है और अदर पार्टी की कम है। ज़्यादा इसका मतलब है नेशनल असेंबली में इमरान खान की, मैंने कहा इनको कंबाइन करना पड़ता है। इसी में कंबाइन, देखिए लास्ट टाइम इलेक्शन में अलग अलग रखा मैंने प्लस नहीं किया था, लेकिन अब मैं प्लस कर रहा हूँ कि 125 जमा 10 जमा 6 पीटीआई का। देखें पीटीआई कितना है? 125 कहाँ से? पंजाब से। पीटीआई बताएं पंजाब से कितनी है, बताएं ना, बताएं। 125। पीटीआई सिंध से कितना है? 10। पीटीआई के पीके से कितना है? 10 हुए। और आखिर में पीटीआई का क्या पढ़ते हैं? बलूचिस्तान से 6, तो कितने बन गई है? 151 सीटें। ठीक है। पीपल्स पार्टी देखें कितनी है? 25, 50, 75, 10, 65 और 5 70 सीटें। इमरान खान की 151 है, बहुत ज़्यादा है। नवाज शरीफ की 24 जमा 5 29, 33 और 5 38 सीटें, बहुत ही कम है। अदर पार्टी के पास 14, 10, 24 और 8 33 सीटें, 33। समझ में आ गया? तो ये हो गया क्लियर आप लोगों का नेशनल असेंबली का रिजल्ट। तो इमरान खान की अक्सरियत है, तो सब इमरान खान यहाँ पे सीएम नहीं होगा, क्योंकि ये सारे सूबों का एक मिला दिया हमने, तो इसको सीएम नहीं कहेंगे। इस हॉल का नाम होगा नेशनल असेंबली और इसका हेड बनेगा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, और सीएम की जगह पीएम होगा। अब पीएम होगा, पीएम अपनी टीम बनाएगा, उस टीम को के मेंबर्स होंगे। ठीक है। पीएम बना इमरान खान और उसने इमरान खान ने अपनी टीम बनाई, और यकीनन टीम जो है वो क्या कहलाएगी? कैबिनेट कहलाएगी। ठीक है। और कौन सी कैबिनेट कहलाएगी? फेडरल कैबिनेट। और जब से पहले जो हमने कैबिनेट पढ़ी थी वो थी प्रोविंशियल कैबिनेट, वो 4 होती हैं। फेडरल कैबिनेट कितनी होती है? 1 होती है। तो हमने 3 इलेक्शन पढ़ लिए। एक पढ़ा हमने सूबाई इलेक्शन जो 4 थे, फिर हमने सेनेट पढ़ा, वो मुल्क का इलेक्शन था, फिर हमने नेशनल असेंबली पढ़ा, ये भी मुल्क का इलेक्शन था। ठीक है ना? तो हमें 3 इलेक्शन हमने पढ़ लिए और हमने सेनेट में पढ़ा। सेनेट में अवाम ने वोट नहीं दिए, लेकिन नेशनल असेंबली में और प्रोविंशियल असेंबली में अवाम ने वोट दिए। जो आपके सामने लिखा है सब अवाम ने वोट से लोगों को जिताया है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया हमारे काफ़ी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आगे बढ़े हैं। जैसे फाटा की सीटें 12, फाटा पाकिस्तान का एरिया, इसकी 12 सीटें। इमरान खान अपने 12 लोग खड़े करेगा, नवाज शरीफ 12 लोग खड़े करेगा, पीपल्स पार्टी भी, अदर भी सब 12 खड़े करेंगे। इससे इस्लामाबाद में इमरान खान 2 खड़े करेगा, इसी तरह पीपल्स पार्टी भी 2 खड़े करेगी, नवाज भी 2 खड़े करेगा, अदर भी 2 खड़े करेंगे। जो जीतेगा वो देखेंगे। इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं, इतने कम है इसलिए मैंने लिए। जाहिर बात है फाटा से सपोज करें इमरान खान ज़्यादा ही जीतेगा, क्योंकि वो वहाँ के लोग इमरान पर सपोर्ट करते हैं। ठीक है ना? अब सेनेट की जो सीटों को समझ लें, सेनेट के अंदर 23 सीटें जो है, इनका ब्रेकअप देख लें। हर सूबे की 4 सीट, 23 सीटें, और 4 सीटें जो हैं वो फेडरल की हैं, इस्लामाबाद की हैं। इस्लामाबाद को फेडरल कहते हैं। ठीक है। आपको सब ब्रेकअप याद करने की जरूरत नहीं है। जनरल सीटें कितनी होती हैं, टेक्नोक्रेट्स की सीटें, औरतें की, नॉन मुस्लिम की, आपको 23 याद रखनी है बस। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन कैसे होगा ये भी देख लेते हैं। पाकिस्तान का इलेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। 3 लोग खड़े हुए हैं, मौलाना फजल रहमान, एतजाज हसन और आरिफ अलवी, और एतजाज हसन 3 लोग खड़े हुए हैं। अब इसके वोटर कौन है? जो जीते हुए लोग हैं नेशनल असेंबली से, अभी हम, ठीक है ना, उनको लेंगे। सूबाई असेंबली से जो लोग जीते हैं उनको लेंगे, और सेनेट से जो लोग जीते हैं उनको लेंगे। यहाँ मैंने एक छोटी सी गलती हो गई मुझसे, मैंने नेशनल असेंबली क्या नाम है की सीटें लिखना यहाँ भूल गया। नेशनल असेंबली मैंने दोनों जगह सेनेट लिख दिया। तो नेशनल असेंबली के वो के जो लोग जीते हैं उनको देंगे, और सेनेट के जो लोग जीते हैं उनको लेंगे, और सूबाई असेंबली से जो लोग जीते हैं उनको, वही लोग, ये तीनों का जीते हुए लोग सदर को वोट देंगे, और जो सबसे ज़्यादा वोट ले जाएगा वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? यानी सदर के वोट, सदर के इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होते हैं। अवाम वोट देती है सिर्फ नेशनल असेंबली को और प्रोविंशियल असेंबली को। सेनेट के और सदर के इलेक्शन जो होते हैं उसमें अवाम वोट नहीं देती। इसी तरह स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के
जो इलेक्शन होता है वो भी उसमें भी आवाम वोट नहीं देती, ठीक है ना। वो उसी की अगर प्रोविंशियल असेंबली है पंजाब की, तो जो जीते हुए लोग हैं पंजाब असेंबली के, वही अपना स्पीकर, वही डिप्टी स्पीकर लेके आएंगे। जैसे सिंध असेंबली में वही अपने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर लेके आएंगे, वही लोग जीते हुए लोग। इस तरह से केपीके के जो जीते हुए लोग हैं वही अपना स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लेके आएंगे। इस तरह बलूचिस्तान के जीते हुए लोग अपना डिप्टी स्पीकर स्पीकर लेके आएंगे। नेशनल असेंबली के जो जीते हुए लोग हैं वो अपना स्पीकर लेके आएंगे। उसमें चारों सूबों को कंबाइन किया जाता है, वो इलेक्शन अलग होता है, ठीक है ना। सूबाई इलेक्शन बिल्कुल अलग होता है, उसे सेपरेट रखें, ऐसे कंफ्यूज ना मिलाएं नहीं। सीटें भी अलग हैं, लोग भी अलग होते हैं। ये नहीं होता कि जो सूबाई प्रोविंशियल असेंबली में अगर कोई आदमी है तो वो नेशनल असेंबली में भी होगा, बिल्कुल नहीं होगा। डुप्लीकेशन, एक आदमी दो जगह नहीं हो सकता, ठीक है। सेनेट के इलेक्शन जो होते हैं वो अलग होते हैं बिल्कुल। अब क्या होगा ये आपके सामने, जो इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, मैं इस पर प्रोविंशियल असेंबली लिखना भूल गया हूँ, और सॉरी नेशनल असेंबली की सीटें नहीं लिखी, वो भूल गया था लिखना, वो आप लोग डाल दीजिएगा, ठीक है ना। अब आ जाए प्रेसिडेंट के वोट्स हैं, कौन कौन दे रहा है। आप देखें, सबसे पहले क्या है देख रहे हैं, सेनेट से जीते हुए लोग यही थे ना, वही मैंने चार्ट लगा दी, ये जीते हुए लोग वोट देंगे पंजाब से। ये सेनेट के हो गए। फिर दूसरा कौन सा ये नेशनल असेंबली का है। दूसरा जो है ये किसका है, ये है सूबाई असेंबली का, और सबसे ऊपर वाला सेनेट का है, और सबसे नीचे वाला जो है वो नेशनल असेंबली का है। यही वो अब मैंने सही बना दिया, इससे पहले वाली स्लाइड थोड़ी सी गलती हो गई थी, ये स्लाइड ये सही है। तो ये जीते हुए लोग प्रेसिडेंट को वोट देंगे। प्रेसिडेंट 3 खड़े हुए हैं, चौधरी एतजाज हसन, मौलाना फजल रहमान और आरिफ अलवी। क्योंकि इमरान खान की सीटें ज़्यादा हैं इस पूरे इसमें देखें, तो सही में सी आरिफ अलवी सब जीत गए, क्योंकि वो इमरान खान के कैंडिडेट थे, इसलिए वो जीत गए। आया समझ में कुछ, आई होप कुछ समझ में आ गया होगा, पल्ले पड़ी हुई मेरी इतनी बातें। और ना भी समझ में आए तो मुझे फीडबैक दीजिएगा, ताकि मैं आपको जवाब दूँ। अज़ान हो रही है, दुआ कीजिएगा मेरे लिए, मेरे घर के लिए, मेरे घर वालों की सेहत के लिए, उनकी उम्र में बरकत दे, अल्लाह में रहम करे उन पर, उनकी गुनाह माफ़ करे हम लोगों के, और सबकी गुनाह माफ़ करे, हम सबकी उम्रों में बरकत दे, और सेहत, तंदुरुस्ती दे, ईमान दे, सेहत दे, उम्र तवील दे, सेहत दे, और दुनिया और आखिरत में कामयाबी दे, दौलत और शोहरत इल्म से नवाजे, वहाँ हम लोगों के लिए अच्छा काम कर सकें, ठीक है ना। खुश रहें, आबाद रहें, पास हों, दुआओं में याद रखिएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।